हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गई हूँ वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। तो आप लोग कैसे हो? मैं भी चकाचक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है जब मैं प्रेरणादायक कहानी आपके सामने भेजती हूँ। तो आज भी मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है जिसका शीर्षक है तन से बढ़कर मन का सौंदर्य है। तो क्या है, आप जानते ही हैं कि ये तो सभी विदित है कि मन ज़्यादा पाक और सुंदर होना चाहिए और विकार मुक्त होना चाहिए। वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, न कि तन की सौंदर्यता। और ये सिद्ध भी होता है कई हद तक जब आप मेरी छोटी सी कहानी सुनेंगे। आप कहेंगे कि आप तो रोज़ ही कहती नन्ही मुन्नी सी कहानी। हाँ, लेकिन आज सचमुच आज शीर्षक बड़ा है, कहानी नन्ही मुन्नी सी है। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। तो आपने महाकवि तुलसीदास जी को तो जानते ही हैं। कहाँ मेघदूत जैसा महाग्रंथ उन्होंने रचा, लेकिन वो मूर्ख की श्रेणी में मतलब गिने जाते थे। महाकाव्य के पहले भी वैसे भी मूर्ख की श्रेणी में। और उनकी पत्नी विद्योत्मा थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुणवान भी थी, रूपवती भी थी। तो एक बार क्या हुआ, राजा का दरबार, राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था और कवि आते जाते तो वहाँ पे उठना बैठना था। वहाँ पे वाद विवाद भी होता था, अच्छा बुरा सब होता था, कहानी किस्से भी होते थे, हंसी ठिठोली भी होती थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि बातों बातों में विक्रमादित्य ने महाकवि से पूछा, कालिदास जी से, कि आप बताइए कि आपका शरीर तन और मन से विपरीत क्यों लगता है, क्या बात है? तो वो बोले कि ठीक है, आपका जवाब मिल जाएगा। आप ऐसा करिए कि मुझे 2 घड़े मंगवा दीजिएगा, जो कि एक शर्त ये है कि एक तो स्वर्ण से भरा हुआ हो, मतलब पानी से भरा हुआ लेकिन स्वर्ण का घड़ा हो, चाहे उसमें नक्काशी की हो लेकिन खूबसूरत हो। और एक मुझे मिट्टी का घड़ा मंगवा दीजिए। बोले ठीक है। दूसरे दिन मतलब दरबारियों को कह दिया गया कि आप जो कि है एक से एक नायाब जो कि मिट्टी के वो सोने के घड़े हैं, उनमें से सबसे सुंदर अच्छा घड़ा का चुनाव करके महाकवि के सामने पेश किया जाए और एक मिट्टी का घड़ा रखा है, दोनों में पानी भर दिया जाए। दोनों को राज दरबार में नियत समय पे रखा गया। तो महाकवि ने कहा कि राजा जी, आप यहाँ पे सबके अन्नदाता हैं, आप राजा हैं, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि आप किस घड़े का पानी पीना पसंद करेंगे। तो बोले कि कैसी बात कर रहे हैं महाकवि आप, ज्येष्ठ की इतनी तपती हुई गर्मी है, जाहिर सी बात है कि मैं मिट्टी का ही घड़े का ही पानी पीना चाहूँगा। और यहाँ पे जो भी हैं, मेरे ख्याल से सभी दरबारी का यही सुझाव होगा, यही उत्तर होगा। तो वो जैसे महाकवि जी बोलने लगे तो तब महाराज समझ गए और महाराज जी को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, स्वयं ही मिल गया। अब राजा समझ गए कि जिस प्रकार जल की शीतलता बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती है, उसी प्रकार मन बुद्धि का सौंदर्य तन की सुंदरता से नहीं आंका जा सकता। यानी मन सुंदर होना चाहिए, विकार मुक्त होना चाहिए, सुंदर सहज सरल होना चाहिए, चाहे तन हमारा कैसा भी हो, बुरा हो, खराब हो, रगड़ा पगड़ा हो, काला हो, छोटा हो, नहीं माने रखता। जब सौंदर्य तभी होगा जब आपके अंदर से गुण निखर के बाहर आएंगे, फिर देखिए जगत प्रसिद्ध तो होंगे ही, आपको आत्मिक सुख और संतोष प्राप्त होगा। हमें जीवन में इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। तो अच्छी लगी हो कहानी, प्रेषित करिए, भेजिए, मतलब शेयर करिए और मिर्च को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।